हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, ये अपना सीईटी 12th लेवल के आधार पर जो अपने एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, ठीक है। इसके लिए आपके इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये प्रश्न दोस्तों आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। सीईटी पर साथियों अपना अंतिम प्रहार चला है, तो आपको क्लास को पूरा ध्यान से देखना है। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार ज्वाइन करें वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन करना, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस क्लास में राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीईटी में सीधे की सीधे आपके छपने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी साथी 12वीं सीईटी का पेपर देने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर कर देना। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपका स्क्रीन के सामने पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पे है। ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं। बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है या चित्तौड़ में है। सभी मेरे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पे है। गुरुजी त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो अपने कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। बिल्कुल दोस्तों, आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जो भी साथी यहाँ पे ए ऑप्शन को कमेंट करें दोस्तों उन सभी का सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो किस पर्व पर करते हैं। गणगौर के अवसर पर, तीज के अवसर पर, दशहरा या होली के अवसर पर। खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो किस पर्व पर करते हैं, आप सभी को पता है। गुरुजी खेजड़ी की पूजा तो हम दशहरे के पर्व पर करते हैं। बिल्कुल साथियों, जो आपका दशहरा आता है ना, इसी दिन अपने क्या करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए, खेजड़ी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, तो खेजड़ी के जो आपके फल लगते हैं उनको खोखा कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को आपका समय वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपने गोगा जी हुए, केसरिया कंवर जी हुए, इनके मंदिर भी इनके नीचे ही होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न पूछा है कि उस दरख्त का नाम कैसे अबुल फजल ने बख्तरबंद का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कोमलगढ़ को, शेरगढ़ को या रणथंभौर को या चित्तौड़गढ़ को। देखिए अबुल फजल ने आपके किस दुर्ग को बख्तरबंद का है दोस्तों, तो बख्तरबंद का है अबुल फजल ने आपके रणथंभौर के दुर्ग को। किस दुर्ग को कहा है, रणथंभौर दुर्ग को। और जो आपका ये रणथंभौर दुर्ग है ना, ये किस श्रेणी में आता है, तो ध्यान में रखना, ये दुर्ग आपका गिरी या वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें, गिरी या वन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग क्या है दोस्तों, नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग क्या आपका बख्तरबंद है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपके अबुल फजल ने कही है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को अपने मुसलमान की एक दाढ़ी की तिनका का बराबर भी नहीं समझता हूँ, ठीक है। ये क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों वो शख्स है ना इस दुर्ग को जीत नहीं पाया, इसी वजह से इसने ये बात कही आपकी, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि दुर्गादास की छतरी किस राज्य में है। दुर्गादास की छतरी कहाँ पे है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और फिर कमेंट करना है, ठीक है। तो दुर्गादास की छतरी है आपके कहाँ पे, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपकी दुर्गादास की छतरी है। सही आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि केसरी सिंह बार्ट के द्वारा रचित आपकी पुस्तक है कौन सी, चेतावनी राजसूटियाँ। इसे किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, यानी इस पुस्तक ने कौन से महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे चार दिए गए हैं, अमर सिंह को, प्रताप को, भोपाल सिंह को या फतेह सिंह को। मेरे सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों। अरे भाई आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर। तो फतेह सिंह को आपके दिल्ली दरबार में जाने से इस पुस्तक के माध्यम से रोका गया था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी हमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे आपको मैसेज करना है और मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, उसमें आपको ऐड हो जाना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि दध्यमती माता का मंदिर है वो कहाँ पे है। कसुआ कोटा में है, ओसिया जोधपुर में है, गोठ मांगलोद में या पिंपलोद बाड़मेर में है। दध्य माता का मंदिर पूछे आपसे तो ध्यान में रखना, ये आपके गोठ मांगलोद में है, जो आपका कहाँ पे है, नागौर में है। और दध्य माता, ये दध्यमती माता है ना, ये आपके दध्य से ब्राह्मणों की, आपकी ये ब्राह्मणों की क्या कुल देवी है क्या, नीचे कमेंट कीजिए। अरे भाई दध्यमती माता है जो आपकी किसकी कुल देवी है, ये आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए सभी बच्चों ने यहाँ पे सी को लो किया और सभी का सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। रामगोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की, हरदयाल की या गोपाल सिंह की छतरी। किस छतरी को दोस्तों शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना गया है। तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी पूछी आपसे एग्जाम में, अगर आपके प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, ये आपके रामगोपाल पोदार की छतरी को माना गया है, ठीक है। कौन से ऑप्शन को लो करेंगे अपने, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे चलो, आगे प्रश्न पूछा है लाडलो मेरे कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे आपके। मैकमोहन, कर्नल इडन, मेजर सोवर्स या बटन।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। तो ध्यान में रखना, ये मारे गए थे भैया आपके कौन, मेक मोहसिन। बिल्कुल साथियों, आपका मेक मोहसिन सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक को मारो गोली अपने। आगे चलिए, आगे जो आपका प्रश्न पूछा है ये आपके पूछा गया है असुमेलित युग्म कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, यानी जो आपका सही नहीं है वो आपको होता नहीं। यहाँ पे कौन सा है आपका असुमेलित है, बताओ। कूड़ामवार होली बिनाए केकड़ी की है क्या, बिल्कुल ये आपका सही है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, पत्थरमार होली क्या अलवर की है, नहीं ये गलत है। देवर बाबी की होली आपकी ब्यावर में है, ये भी सही है। लठमार होली पूछे महावीर जी की है। ठीक है, करौली की है क्या, महावीर जी करौली की है, बताओ। ये स्वयं माधोपुर की है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो। आगे प्रश्न आया है कि बाला किला कहाँ स्थित है, अजमेर, अलवर, दौसा या जयपुर। बाला किला की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बाला किला है ना, इसका निर्माण आपके हसन का मेवाती के द्वारा करवाया गया था। किले की दीवारों पर बंदूक चलने के कारण बनी छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आंख वाला किला किसे कहता है, तो ध्यान में रखना, आंख वाला किला है वो आपके बाला किला को कहता है। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्षों तक बाला किला के अंदर दोस्तों आपके नज़रबंद करके रखा था। वह भवन सलीम महल कहलाता है, जहाँ पर उसने उसको बंदी बनाया था। दुर्ग के संग्रहालय में आपके मुगल शासकों की तलवारें भी यहाँ पे मौजूद है आपकी, और यहाँ पे आपके सूर्य कुंड भी है, जल महल, निकुंभ महल आदि प्रमुख आपके महल है। तो बाला किला कहाँ पे है, बाला किला हो जाएगा आपका अलवर में। कहाँ पे हो जाएगा, अलवर में है बाला किला। ठीक है, कहाँ पे, अलवर में, बी को लो करो। आगे चलिए, आगे हमारे क्वेश्चन है कि दूर साडा किस शासक के दरबारी कवि थे। दूर साडा है दोस्तों, ये किस शासक के दरबारी कवि थे, अकबर के, महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या हुमायूं। तो दूर साडा दोस्तों आपके अकबर के दरबारी कवि थे। किसके थे, अकबर के दरबारी कवि थे, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हमारा प्रश्न है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों। ये मुख्य मंदिर आपका सील की डूंगरी चाकसू में। चाकसू कहाँ पे है, चाकसू आपका जयपुर ग्रामीण में है क्या। अरे भाई चाकसू कहाँ पे, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पे, अगर आपको चाकसू वहाँ पे ना मिले और सीधा आपको दे दे जयपुर ग्रामीण, तो आपका क्या सही होगा, बिल्कुल आपका सही मानना चाहिए। ठीक है, शीतला माता का जो आपका मुख्य मंदिर है ये आपके चाकसू में, जो आपके कहाँ पे आता है, जयपुर ग्रामीण में आता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण आपके स्वयं माधोसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। आगे प्रश्न आया कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था, अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर या छत्र सिंह, बताओ। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों, तो गुहिल वंश का पहला शासक हमारे बप्पा रावल को माना जाता है। किसको माना जाता है, बप्पा रावल को गुहिल वंश का पहला शासक माना जाता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी रानी की छतरी ये कहाँ पे है, जैसलमेर में है, अलवर में है, उदयपुर में या जोधपुर में है। सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि मुंशी रानी की छतरी कहाँ पे है। देखिए मैं सभी के यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चों ने यहाँ पे क्या कमेंट किया है, यहाँ पर सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। भाई क्या आ रहा है, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, और सारे के सारे बी ऑप्शन देने वाले मेरे लाडलों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंशी रानी की छतरी है जो आपकी कहाँ पे, ये आपके अलवर में है, बी ऑप्शन को लो करो आप। आगे चलो, आगे क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा करते हैं। कितनी बार बताया मैंने कि तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, पैदल चल कर जाएंगे। क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाते समय हम पैदल चलेंगे, तो पैद से पैदल और पैर से क्या हो जाएगा, पंथवारी देवी की पूजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेटा शब्द मिर्जर आदि रचनाएं किसकी है आपकी, सूर्यमल मिश्रण की है, कन्हैया लाल सेठिया की है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है या जन की है। लेल्टास, तो लेल्टास और मिंज जो आपकी रचनाएं है ना, ये आपके कन्हैया लाल सेठिया की, किसके है, कन्हैया लाल सेठिया की है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पर्व में गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताओ भाई। काफ़ी शानदार मजेदार प्रश्न आपका कि निम्न में से किस पर्व में गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। फटाफट से मेरे सभी साथी नीचे कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बच बारस। क्या हो जाएगा दोस्तों, बच बारस में इसका क्या होता है, प्रयोग नहीं होता है, और ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लो कर देंगे। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देखिए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, 1995 में, 2000 में, 2001 या 2005। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की गई है, तो इस आयोग की जो आपकी स्थापना हुई वो हुई थी आपके सन 2000 में। कब हुई, सन 2000 में, बी ऑप्शन को लो कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, शीतला माता, करणी माता, नागणेची माता या शीतला माता, बताओ। शीतला माता कौन सी है, राजस्थान की ऐसी देवी जिनका संबंध चूहों से है,
तो चूहों वाली देवी आपकी करणी माता, और इनका मंदिर कहाँ पे है? इनका मंदिर आपके देशलोक बीकानेर में है, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों की ये कुल देवी है। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो आपके नींव रखी थी वो करणी माता ने ही रखी थी, ठीक है। करणी माता के जो आपके सफ़ेद चूहे होते हैं उनको कब्बा कहा जाता है। और यहाँ पे जो निर्माण करवाया गया वो सेठ चांदलाल टड्डा ने करवाया था। चांदी के किवाड़ तो आपके अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने बनवाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे करणी माता के मंदिर के समीप ही आपके सावन भादो कढ़ाई भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सावन भादो कढ़ाई किसकी है, तो करणी माता की आपकी, ठीक है। इनका मंदिर देशलोक बीकानेर में है। अगला प्रश्न देखो, आगे क्वेश्चन आया कि बडनेर किला किसने बनवाया था? बरसिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने, भूपत या सूरसिंह? बडनेर किला बनवाया था दोस्तों आपके किसने? भूपत भाटी ने बनवाया क्या? बिल्कुल सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये बडनेर दुर्ग वो उत्तरी सीमा का प्रहरी है जो आपके किस जिले में है दोस्तों? ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है बडनेर दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता या महामाया माता? तो देखिए आपके शिशु रक्षक जो आपकी लोक देवी है वो कौन सी है? गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक करो, बिल्कुल आपका महामाया माता हो जाएगा, ठीक है। शिशु रक्षक जो आपकी देवी दोस्तों आपकी महामाया माता है। और महामाया माता को क्या कहा जाता है? आपके महामाया माता है ना, इन्हीं को आपके सेंट्रल माता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? महामाया माता को ही आपके शीतला माता कहा जाता है। अब देखो, एक एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा के देगा। अगर आपसे पूछता कि शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, अगर यहाँ पे देता आपको सीधा शीतला माता, तब तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देते। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है महामाया माता, और महामाया माता है ना शीतला माता की कही क्या 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 आपके उपनाम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इनका उपनाम क्या है, ठीक है। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा है? डिंगल, संस्कृत, अम्पर्स या अवरोती? वंश भास्कर दोस्तों आपके लिखा गया है, ये आपके डिंगल भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? डिंगल भाषा में आपके वंश भास्कर लिखा गया है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलो, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि संगत रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि कलोल है, जैनक है, हरीश बादाणी है या गिद्धरासिया? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि संगत रासो ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो इनके रचयिता हो जाएंगे आपके गिद्धरासिया। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गिद्धरासिया इनके रचयिता हो जाएंगे। सही हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी आपकी? श्यामल दास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति पूछी है, तो ये हो जाएगी आपकी वीर विनोद भाई मेरे। कौन सी हो जाएगी? ये कृति आपकी वीर विनोद हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, क्या करो, अगला सवाल देखो कि पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं के द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कब आता है दोस्तों? आश्विन शुक्ल चतुर्थी को आता है, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी? देखो दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको क्या होना चाहिए? पता होना ही चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है। और इस प्रश्न का आपको आंसर नीचे कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो पति की लंबी उम्र के लिए जो आपका करवा चौथ का व्रत रखा जाता है वो कब आता है? ये आता है आपके कब है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। सही आंसर हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, शेर, गुनात या गढ़ या तारागढ़? ये प्रश्न तो आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी आया था। तो शेर हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे गुरु शिखर नाम देता तो आपका गुरु शिखर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर, डीडवाना, पिछोला या राजमंद? खारे पानी की झील की अगर मैं आपसे बात करूँ तो खारे पानी की झील सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि डीडवाना झील है। कौन सी है? खारे पानी की झील दोस्तों आपका डीडवाना झील है। डीडवाना झील वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में खारे पानी की झील ये डीडवाना झील आपकी, ठीक है। बाकी आपके आना सागर, पिछोला, राजमंद ये क्या है? ये बाकी की झीलें जो आपकी ये मीठे पानी की झीलें हैं। कौन सी? मीठे पानी की झीलें हैं। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे आपसे? और ये लेह बस स्टेट में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों सागरमल गोपा की अगर मैं आपसे बात कहूँ तो सागरमल गोपा आपके निवासी थे जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर के थे, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो रियासतें कितनी थी भाई आपकी, बताओ? 19 रियासतें, 3 ठिकाने
और एक केंद्र शासित प्रदेश था क्या आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर? पांचना बांध की अगर मैं आपसे बात करूं तो पांचना बांध हो जाएगा दोस्तों आपके कहाँ पे? करौली में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पांचना बांध आपके करौली में है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? रुचि नेनूराम शर्मा ने की। बिल्कुल नेनूराम शर्मा ने आपकी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। अगला सवाल पूछा आपसे कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष है ये कब आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष आरंभ किया गया 1971 में, 1972, 1973, 1974 है। तो प्रोजेक्ट जो आपका टाइगर है ये कब प्रारंभ किया गया? गुरुजी आप कर दो सी ऑप्शन को लोग। बिल्कुल दोस्तों आपके 1973 में ये आपका प्रारंभ किया गया। ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी फिक्स अगर आपसे डेट पूछी तो फिक्स डेट इसकी हो जाएगी आपसे आपके 7 अप्रैल 1973। ठीक है। आगे जो प्रश्न आपका पूछा गया है ना, शानदार प्रश्न है कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? VS दवे थे, DP गुप्ता, ML जोशी, ID दुआ। राजस्थान के पहले लोकायुक्त पूछिए तो ID दुआ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ID दुआ आपके राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। डी नंबर ऑप्शन को लो करो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न आया आपके कि रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से है। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से है, ये पूछा है क्या? कौन सी हो जाएगी? गेहूँ है क्या? आगे प्रश्न है कि रावली श्रृंखला में कौन सी पौध प्रजाति नहीं पाई जाती है? धोक, देवदार, सालरिया, जो भी आपका रावली श्रृंखला में पूछा आपकी कौन सी प्रजाति नहीं मिलती है। तो दोस्तों रावली श्रृंखला में आपकी जाति नहीं मिलती आपकी कौन सी? देवदार। क्या देवदार नहीं मिलती? बिल्कुल। सालर मिलते हैं क्या? देवदार दोस्तों आपके नहीं मिलती है। बी ऑप्शन को लो करो आप। ठीक है। बाकी रावली श्रृंखला में सालर है, दावड़ा, कड़ाया, धोक, खींप, मुखेत ये पाए जाते हैं। माउंट आबू के क्षेत्र में आपके आम, जामुन है, चीड़े, ये जो आपके फल फ्रूट वगैरह जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? पीडर सहित पूछे और बिना पीडर सहित पूछे तो कितनी हो जाएगी आपकी बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? आपकी 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर आपकी इंदिरा गांधी नहर की क्या दोस्तों? मुख्य लंबाई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया? विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? तो सर्वप्रथम यानी पहले जो हस्ताक्षर किया गया वो किया आपके बीकानेर रियासत ने। किसने किया? बीकानेर रियासत ने किया था। बी को लो करना। ठीक है। ध्यान में रखना जो आपका प्रश्न है ना वो आपका बड़ा मजेदार है। प्रश्न आगे कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या जरूर। अरे भाई मेरे बाजरा अनुसंधान केंद्र की अगर आपसे मैं बात करूँ तो बाजरा अनुसंधान कहाँ पे होगा? गुरु जी बाजरा अनुसंधान अपने जोधपुर में होगा। बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है। अगर दोस्तों आपको CET का एग्ज़ाम फाइट करना है ना, क्या करना है? CET 12वीं लेवल के आधार पे जो आपका एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लस में इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों आपके ग्रुप से ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप आपका CET का, ठीक है, उसमें ज्वाइन होना है तो आपको 90 5700 15 47 इन नंबरों पे मैसेज करना है। मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपके इस क्लास में कितने % जो आपके सही हुए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े कीजिए।